कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है, कोई उनको भूल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के संभल में लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने जोरों पर है। यहाँ तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन राजनीतिक पारा यहाँ पूरे तरीके से चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ आज पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का केस कोतवाली संभल में दर्ज कर लिया है। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क पर एक जाति विशेष के दुर्दांत अपराधियों को नायक के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगा है। सपा प्रत्याशी बर्क ने एक नुक्कड़ सभा में बोलते हुए सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम लेकर लोगों से कहा था कि आपको कसम है उनकी कुर्बानियों को बेकार मत होने देना और भाजपा का सूपड़ा साफ करके ही दम लेना। पहले वो बयान सुनिए। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है, कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का सूत्र साफ होकर ही दम लेना। मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ। सपा प्रत्याशी के इस बयान को लोग शांति के लिए खतरा मानते हुए संभल कोतवाली में पुलिस ने धारा 171 ग, 153 ए और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सपा प्रत्याशी बर्क पर आरोप है कि उन्होंने संभल में बिना इजाजत अपने 4-5 साथियों के साथ मोहल्ला चमन सराय में एक सभा की, जिसमें सपा प्रत्याशी ने अपने भाषण में एक जाति विशेष के दुर्दांत अपराधियों को नायक के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया, जो लोक शांति के लिए खतरा हो सकता है। पुलिस ने सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क और उनके 4-5 साथियों को इस केस में आरोपी बनाया है। संभल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क लोकसभा का चुनाव गठबंधन प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। वो मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक भी हैं और ये विधानसभा संभल लोकसभा में आती है। वहीं भाजपा से पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा से पूर्व विधायक सौगत अली प्रत्याशी हैं। जियाउर रहमान बर्क पर केस दर्ज होने के बाद पुलिस उनके बयान के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है। वहीं अपने ऊपर दर्ज मुकदमे पर प्रतिक्रिया देते हुए जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मैंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कोई गलत काम नहीं किया है। मैं जीत रहा हूं, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सीधे लोकतंत्र का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अगर विपक्ष के वो हैं तो हमारे पर अगर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, सत्ता पक्ष गलत अल्फाज बोल रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो कि लोकतंत्र के जो कि चुनाव आचार संहिता के खिलाफ आता है। लेकिन इस टाइप की बात करना मुझे अफसोस है, लेकिन मैं कोर्ट में जाऊंगा, मुझे उम्मीद है मुझे वहां से इंसाफ मिलेगा। जो अतीक का नाम लिया है, मुख्तार अंसारी का एफआईआर में लिखा गया है कि वो एक जाति विशेष के दुर्दांत अपराधी हैं, उनके नाम पर आपने वोट मांगा और जो लोगों को अपील की है कि उनकी कुर्बानी जाया न जाए। क्या वो अपराधी? आपको कहने से पहले आप ये देखिए, वहाँ की जनता ने इस लोकतंत्र के जरिए वहाँ विधायक और सांसद भी उनको बनाया है। और जब वहां से उनको बनाया है तो वहाँ के जो सदन है, सदन भी उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो इसमें क्या गलत बात है? अगर उनका नाम लिया है तो उनका नाम तो आप वहाँ से खत्म नहीं कर सकते संवैधानिक रूप से। लोग सदन भी उनको सम्मान देता है जब उनका इंतकाल हुआ है, उनका नाम लेना। इस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान? ये क्योंकि हम लोकसभा की सीट को जीत रहे हैं अच्छे वोटों से, इसलिए ये बौखला करके आकर के इस टाइप का झूठा मुकदमा लिखवा रहे हैं, जो कि गलत है और इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जनता इनको इस चुनाव जो मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी है, आने वाली 7 तारीख में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। जनता मुझे इनका बीजेपी का सूपड़ा साफ करके मुझे अच्छे वोट जिता करके जनता जवाब दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।